नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली पानी की किल्लत, ये सब मिटाने के लिए नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही बिहार के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या हैं, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों एक एक करके बता देते। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के तहत बिहार के युवाओं के लिए स्वरोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। इस योजना में 1 लाख रुपए तक का आरण और 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिससे 78 अलग अलग क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने का रास्ता खुल रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किए गए नए बदलाव से किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब किसी एक किसान की फसल खराब होने पर भी उसे मुआवजा मिलेगा, जिससे लाखों किसानों को सीधे आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बिजली दरों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, क्योंकि विद्युत विनियामक आयोग ने कंपनियों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अरवल जिले में किसानों को सहूलियत देने के लिए गर्मा फसल हेतु मक्का, मूंग और उड़द के बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे किसानों की आय बढ़ाने और खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग में मदद मिलेगी। पेंशनधारियों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। 31 मार्च तक जीवन प्रमाणीकरण यानी EKYC पूरा नहीं करने पर पेंशन बंद की जा सकती है। ऐसे में प्रशासन ने सभी लाभार्थियों से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। भोजपुर जिले में स्कूलों की मरम्मत और रंग रोगन के लिए दिए गए 2.5 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं देने पर 507 प्राचार्यों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वेतन रोकने के साथ कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं। पटना सहित पूरे बिहार में गैस सिलेंडर की कृत्रिम किल्लत को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। DGP विनय कुमार के निर्देश पर जमाखोरों के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है और कालाबाजारी पर नकेल कसने की कोशिश तेज हो गई है। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। 13 मई तक 24 जिलों में नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी, जबकि सहरसा, सासाराम और भागलपुर नगर निगम में चुनाव कराए जाने की योजना है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा संकेत सामने आया है। जमुई में समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी पर भरोसा जताते हुए कहा कि अही सब काम देखेंगे, जिसके बाद अगले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। भागलपुर में समृद्धि यात्रा के दौरान मंत्री विजय चौधरी ने भी संकेत दिया कि भविष्य में NDA की कमान नीतीश कुमार के हाथों में ही रह सकती है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर निशाना साधा। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन को झटका लगा है। कांग्रेस के 3 और RJD के 1 विधायक के मतदान से दूर रहने के कारण तेजस्वी यादव का समीकरण बिगड़ गया, जिससे सियासी हलकों में हलचल बढ़ गई है। इसी मामले में कांग्रेस ने अपने 3 विधायकों पर सख्त रुख अपनाते हुए नोटिस जारी किया है और 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा है, जिससे गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। पटना में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में सियासी रंग देखने को मिला। बड़ी संख्या में नेता और रोजेदार शामिल हुए। वहीं निशांत कुमार की मौजूदगी और उनके समर्थन में लगे नारों ने सबका ध्यान खींचा।
पटना में टीआरआर नोटिफिकेशन को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों अभ्यर्थियों ने सड़कों पर उतरकर बीपीएसएससी के खिलाफ प्रदर्शन किया और जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की। बिहार में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। गृह विभाग ने 4 आईपीएस समेत 6 अधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें कई जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। सिकटा में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इंस्टाग्राम पर लंदन के युवक के झांसे में आकर 10वीं की छात्रा से शादी का वादा कर 2,21,000 रुपये ठग लिए गए, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। पटना में सिविल लिस्ट पुस्तिका 2026 का विमोचन किया गया। अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र सहित कई अधिकारियों ने इसे जारी करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने की बात कही। भागलपुर में जदयू सांसद अजय मंडल और विधायक बोलो मंडल लंबे समय बाद एक मंच पर साथ नजर आए। इसे राजनीतिक समीकरणों में बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। मौसम के मिजाज में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। पूर्वी हवाओं के निम्न दबाव के कारण राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, जबकि उत्तर बिहार में गरज के साथ आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। सरकारी कामकाज में लापरवाही पर सख्ती दिखाते हुए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने 3 अंचल अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर कार्य में बाधा और अराजकता फैलाने के आरोप लगे हैं। बिहार में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सुविधा शुरू की गई है। पटना में 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन काम करने वाला कंट्रोल रूम चालू किया गया है, ताकि गैस से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो सके और जमाखोरी व कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। भागलपुर में गैस आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्रतिदिन सिलेंडर डिलीवरी 9,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। साथ ही 500 सिलेंडरों की मांग 3 दिनों के भीतर पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 4 करोड़ 16 लाख से अधिक कार्ड बनाकर राज्य देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जिससे लाखों जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। नालंदा जिले में मनरेगा मजदूरों की परेशानी बढ़ गई है। पिछले 3 महीनों से मजदूरी नहीं मिलने के कारण 64 लाख रुपए से अधिक बकाया हो गया है, जिससे मजदूरों के घरों में आर्थिक संकट गहरा गया है। पटना गया डोभी 4 लेन हाईवे को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में 65 किलोमीटर क्षेत्र में 21,500 फलदार पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में खनिज राजस्व बढ़ाने को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर हुई समीक्षा बैठक में सभी जिलों के अधिकारियों को राजस्व वृद्धि के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा गया है। बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत जिलाधिकारियों की शक्तियों का विस्तार किया गया है, जो 1 अप्रैल से 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। गोपालगंज के हथुआ अनुमंडल में राशन कार्ड धारियों की जांच में बड़ी अनियमितता सामने आई है। करीब 400 लाभार्थी अपात्र पाए गए, जिनके पास पक्का मकान, वाहन या आयकर दाता होने की जानकारी मिली है। बिहार में लंबे समय से बंद पड़े एलपीजी कनेक्शनों को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अब ऐसे कनेक्शन दोबारा चालू नहीं किए जाएंगे। पेट्रोलियम कंपनियों ने इस संबंध में एजेंसियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। बिहार में शिक्षा सुधार की दिशा में पहल करते हुए दरभंगा में करीब 1.5 दर्जन स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है। इन स्कूलों में बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षकों का स्थानांतरण और विशेष आर्थिक सहायता दी जाएगी। बिहार में 534 मॉडल स्कूलों के निर्माण और संचालन की तैयारी तेज कर दी गई है। इनमें भागलपुर जिले के 16 स्कूल भी शामिल हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जल्द ही एसओपी जारी करने की बात कही है। नियुक्तियां ई शिक्षा कोष के माध्यम से की जाएंगी। भोजपुर जिले में स्कूल मरम्मत और रंग रोगन के लिए दिए गए 2.5 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं देने पर 507 प्राचार्यों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वेतन रोकने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। समृद्धि यात्रा के दौरान सम्राट चौधरी ने जमुई में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से स्टील प्लांट और नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना का ऐलान किया है, जिससे राज्य में रोजगार और औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। राज्यसभा चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। तेजस्वी यादव के कोलकाता जाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। जहां शिवानंद तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी, वहीं भाजपा और राजद के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की ओर बढ़ रहे हैं। 19 मार्च को नामांकन के साथ उनकी चौथी पारी लगभग तय मानी जा रही है। साथ ही उनके केंद्र की राजनीति में सक्रिय होने के संकेत भी मिल रहे हैं। बिहार में राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है। सभी 202 विधायकों ने मतदान किया, जबकि महागठबंधन के केवल 37 विधायक ही वोट डाल सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर के अग्रपुर माछीपुर में बन रहे अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को समय पर निर्माण कार्य पूरा करने और यातायात व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। दरभंगा के डीएमसीएच में मेडिकल छात्रों और तकनीशियन के बीच विवाद से हड़कंप मच गया। क्लिनिकल पैथोलॉजी विभाग में करीब 3 घंटे तक कामकाज ठप रहा, जिससे मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। पटना में इंडिगो की नई कनेक्टिंग फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। 29 मार्च से दरभंगा से कोलकाता होते हुए शंघाई तक की यात्रा संभव होगी, जिससे उत्तर बिहार और मिथिलांचल के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में सुविधा मिलेगी। नरकटियागंज में सामाजिक पहल के तहत एक जरूरतमंद महिला शोभा देवी को स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन प्रदान की गई। इस प्रयास की स्थानीय लोगों ने सराहना की। किशनगंज के ठाकुरगंज में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। पति ने अपनी पत्नी जोहरा खातून की हत्या कर दी और घटना के बाद फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नालंदा के परवलपुर थाना क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने छापेमारी कर 8 से 10 कट्ठा में लगी फसल को नष्ट कर दिया। शेखपुरा जिले में वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। सभी को 31 मार्च तक जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य किया गया है।